हरे कृष्णा। उस समय पांचाल राजकुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं दयनीय हो गई थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्धर्ष वीर महाबाहो वृकोधर उसे धीरज बंधाते हुए बोले, भीरु, जो तुम निरपराध अबला को सताएंगे वे इसी तरह मारे जाएंगे। कृष्णा, नगर को जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। मैं दूसरे मार्ग से विराट की पाकशाला में चला जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत, भीमसेन के द्वारा मारे गए वे 105 उपकीचक वहां शमशान भूमि में इस प्रकार सो रहे थे मानो काटा हुआ महान जंगल गिरे हुए पेड़ों से भरा हो। राजन, इस प्रकार वे 105 उपकीचक और पहले मरा हुआ सेनापति कीचक सब मिलकर 106 सूत पुत्र मारे गए। भरत, उस समय शमशान भूमि में बहुत से पुरुष और स्त्रियां एकत्र हो गए। उन सब ने यह महान आश्चर्यजनक कांड देखा, किंतु भारी विस्मय में पड़कर किसी ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नगरवासियों ने सूत पुत्रों को यह संहार देख राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला। जैसे पर्वत का महान शिखर वज्र से विदीर्ण हो गया है, उसी प्रकार वे सूत पुत्र पृथ्वी पर बिखरे दिखाई देते हैं। सैरंध्री बंधन मुक्त हो गई है, अब वह पुनः आपके महल की ओर आ रही है। उसके रहने से आपके संपूर्ण नगर का जीवन संकट में पड़ जाएगा। सैरंध्री का जैसा अप्रतिम रूप सौंदर्य है वह सबको विदित ही है। उसके पति गंधर्व भी बड़े बलवान हैं। पुरुषों को मैथुन के लिए विषय भोग अभिष्ट है, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप शीघ्र कोई ऐसी नीति अपनावें जिससे सैरंध्री के दोष से आपका ये नगर नष्ट न हो जाए। उनकी ये बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने कहा, इन सूत पुत्रों का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया जाए। एक ही चिता में अग्नि प्रज्वलित करके रत्न एवं सुगंधित पदार्थों के साथ संपूर्ण कीचकों का दाह करना चाहिए। तदंतर राजा ने भयभीत होकर रानी सुदेशना के पास जाकर कहा, देवी, जब सैरंध्री यहाँ आ जाए तो मेरी ओर से उससे कह देना कि सैरंध्री तुम्हारा कल्याण हो। वराना ने, तुम्हारी जहाँ रुचि हो चली जाओ। सुश्रोणी, गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं। तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो। मैं पुरुष होने के कारण स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, किंतु स्त्री के मुख से तुम्हारे प्रति ये सब कहलवाने में दोष नहीं है। अतः अपनी पत्नी के द्वारा स्वयं ही तुमसे मैं ये बात कह रहा हूँ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, जब सूत पुत्रों को मारकर भीमसेन ने द्रौपदी का बंधन खोल दिया और वह भय से मुक्त हो गई, तब जल से स्नान करके अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर सिंह से डराई हुई हरिणी की भांति वह मनस्विनी बाला नगर की ओर चल दी। जन्मेजय, उस समय द्रौपदी को देखकर गंधर्वों के भय से डरे हुए पुरुष 10 दिशाओं में भाग जाते थे। कोई कोई उसे देखकर आंख मूंद लेते थे। तदंतर पाकशाला के द्वार पर पहुंचकर पांचाली ने वहां मतवाले गजराज के समान भीमसेन को खड़े देखा। वह विस्मय विमुग्ध होकर उसने धीरे से संकेत पूर्वक इस प्रकार कहा, उन गंधर्वराज को नमस्कार है जिन्होंने मुझे भारी संकट से मुक्त किया है। देवी, जो पुरुष तुम्हारी आज्ञा के अधीन होकर यहाँ पहले से विचर रहे हैं, वे तुम्हारी ये बात सुनकर प्रतिज्ञा से उऋण हो इच्छा अनुसार विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात द्रौपदी ने नृत्यशाला में पहुंचकर महाबाहु अर्जुन को देखा, जो राजा विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। उसके आने का समाचार पाकर अर्जुन सहित वे सब कन्याएं नृत्य गृह से बाहर चली गईं और वहां आती हुई निरपराध सताई हुई कृष्णा को देखने लगीं। उसे देखकर कन्याओं ने कहा, सैरंध्री, सौभाग्य की बात है कि तुम संकट से मुक्त हो गई हो। सौभाग्य से यहाँ पुनः लौट आई हो। वे सूत पुत्र जो तुम्हें बिना किसी अपराध के कष्ट दे रहे थे मारे गए, ये भाग्यवश अच्छा ही हुआ। वृहनला ने पूछा, सैरंध्री, तुम उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे पापी कैसे मारे गए? ये सब बातें तेरे मुख से मैं ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ।
सैरंध्री बोली, वृहनले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है? कल्याणी, तुम तो मौज से इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। सैरंध्री जो दुख भोग रही है उसे दूर तो करोगी नहीं, या उसका अनुभव तो तुम्हें होता ही नहीं है, इसलिए तुम दुखिया की केवल हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। वृहनला ने कहा, कल्याणी, पशुओं की सी नीच या नपुंसक योनि में पड़कर वृहनला भी महान दुख भोग रही है। तू अभी भोली भाली है, इसीलिए वृहनला को समझ नहीं पाती। सुश्रोणी, तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूँ और तू भी हम सबके साथ रही है, फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर किसको दुख ना होगा? निश्चय ही कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय को कभी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि तू मुझे नहीं समझ पाती, मेरे कष्ट का अनुभव नहीं कर पाती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर उन कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब राजपुत्री सुदेशना ने विराट के कथा अनुसार उससे कहा, सैरेंद्री, तुम जहाँ जाना चाहो शीघ्र चली जाओ। भद्रे, तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त होने वाले पराभव से महाराज को भय हो रहा है। शुभ्रु, तुम अभी तरुणी हो, रूप सौंदर्य भी तुम्हारी समानता कर सके ऐसी कोई स्त्री इस भूमंडल में नहीं है। पुरुषों को विषय प्रिय, भोग प्रिय होता है, अतः उनसे प्रमाद होने की संभावना है। इधर तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, वे न जाने कब क्या कर बैठें। सैरंध्री ने कहा, भामिनी, मेरे लिए 13 दिन और महाराज क्षमा करें। निसंदेह तब तक गंधर्वों का अभीष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा, वे कृतकृत्य हो जाएंगे। इसके बाद वे मुझे तो ले ही जाएंगे, आपका भी प्रिय करेंगे। गंधर्वों की प्रसन्नता अवश्य ही राजा विराट अपने भाई बंधुओं सहित कल्याण के भागी होंगे। शुभ्रे, राजा विराट ने गंधर्वों का बड़ा उपकार किया है, अतः वे सदा उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। गंधर्व लोग बल के अभिमानी होते हैं, परंतु वे साधु स्वभाव के पुरुष हैं और अपने प्रति किए हुए उपकार का बदला चुकाने की इच्छा रखते हैं। मैं एक प्रयोजन से यहाँ रहती हूँ, इसलिए तुमसे अभी कुछ दिन और यहाँ ठहरने के लिए अनुरोध करती हूँ। तुम अपने मन में कुछ भी सोच विचार करो, किंतु कुछ गिने गिनाए दिनों तक अभी मेरा और भरण पोषण करती चलो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा सैरंध्री की ये बात सुनकर के कई राजकुमारी सुदेशना भाई के शोक से पीड़ित और दुख से मोहित होकर द्रौपदी से बोली, भद्रे, तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ रहो, परंतु मेरे पति और पुत्रों की विशेष रूप से रक्षा करो, इसके लिए मैं तुम्हारी शरण में आती हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचकों के दाह संस्कार विषयक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, कीचक के मारे जाने पर शत्रु वीरों का वध करने वाले राजा विराट पुरोहित और मंत्रियों के साथ बहुत दुखी हुए। नरेश्वर, भाइयों सहित कीचक का वध होने से सब लोग इसको बड़ी भारी दुर्घटना या दुस्साहस का काम मानकर अलग अलग आश्चर्य में पड़ रहे थे। उस नगर तथा राष्ट्र के झुंड मनुष्य एकत्र हो जाते और उनमें तरह तरह की बातें होती। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा को बहुत प्रिय था। उसने विपक्षी दलों की बहुत सी सेनाओं का संहार किया था, किंतु उसकी बुद्धि खोटी थी। वह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करने का पापात्मा और दुष्ट था, इसीलिए गंधर्वों द्वारा मारा गया। महाराज जन्मेजय, शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले उस दुर्गश वीर कीचक के विषय में देश देश के लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे। इधर अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो बाहर के देशों में घूमने वाले गुप्तचर लगा रखे थे, वे अनेक ग्राम राष्ट्र नगरों में ढूंढकर जैसा वह देख सकते थे या पता लगा सकते थे, जिन जिन देशों में छानबीन कर सकते थे, सब में काम पूरा करके हस्तिनापुर लौट आए। वहां वे धृतराष्ट्रपुत्र कुरुनंदन दुर्योधन से मिले, जो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, महात्मा भीष्म अपने संपूर्ण भाई तथा महारथी त्रिगर्तों के साथ राज्यसभा में बैठा था। उनसे मिलकर उन गुप्तचरों ने कहा, नरेंद्र, हमने उस विशाल वन में पांडवों की खोज के लिए सदा प्रयत्न जारी रखा है। मृगों से भरे हुए निर्जन वनों में भी उन्हें ढूंढा है,
तथापि वे सुदृढ़ पराक्रमी कुंती कुमार किस मार्ग से कहाँ गए ये हम नहीं जान सके। हमने ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर भिन्न भिन्न देशों में हर जगह ढूंढा, परंतु कहीं पांडवों का पता नहीं लगा। संभव है वे सर्वथा नष्ट हो गए हैं। रथियों में श्रेष्ठ नरोत्तम, हमने रथियों के मार्ग पर भी उनका अन्वेषण किया, किंतु वे कहाँ गए, कहाँ रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। शत्रुओं का संताप करने वाले राजेश्वर, पांडवों के इंद्रसेन आदि सारथी उनके बिना ही द्वारकापुरी पहुंच गए हैं। वहां ना तो द्रौपदी है, ना महान व्रतधारी पांडव ही हैं। जान पड़ता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। प्रजापालक नरेश, इसके बाद बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। बताइए पांडवों को ढूंढने के लिए हम पुनः क्या करें। हमारी एक बात और सुनिए, आपको प्रिय लगेगी, आपके लिए मंगलजनक समाचार है। राजन, मत्स्यराज विराट के जिस महाबली सेनापति सूतपुत्र कीचक ने बहुत बड़ी भारी सेना द्वारा त्रिगर्त और वहां के निवासियों को तहस नहस कर दिया था, भारत गंधर्वों ने उस दुष्ट आत्मा को उसके सहोदर भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से मार डाला है। अब वे शमशान में पड़ा सो रहा है। उदारचित कीचक राजा विराट का साला और सेनापति था, रानी सुदेशना का भाई था। नरेश्वर, उस अमरशील दुष्टात्मा कीचक एक स्त्री के कारण गंधर्वों द्वारा आधी रात में अपने भाइयों द्वारा मार डाला गया है। उसके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ सैनिक भी मारे गए हैं। कुरुनंदन, शत्रुओं के पराभव का यह प्रिय संवाद सुनकर आप कृत्य हों और इसके बाद जो कुछ करना हो वह करें। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचरों के लौटकर आने के संबंध रखने वाला 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन्मेजय, तदंतर राजा दुर्योधन उस समय दूतों की बात पर विचार करते हुए बहुत देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाद वह बोला, कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है, अतः आप सब लोग इस बात को समझें कि पांडव कहाँ चले गए हैं। इस 13वें वर्ष में पांडवों के अज्ञातवास का अधिकांश समय बीत चुका है, थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि शेष समय भी पांडव इसी प्रकार वहां व्यतीत कर लें तो वे प्रतिज्ञा पालन के भार से मुक्त हो जाएंगे। फिर तो वे सत्यवर्ती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराजों और विषधर सर्पों के समान क्रोध में भर के निश्चय ही कौरवों के लिए दुखदायी होंगे। वे सब समय की नियत अवधि को जानते हैं, अतः कहीं ऐसे वेश धारण करके छिपे होंगे जिन्हें पहचानना कठिन हो गया है। इसलिए आप लोग शीघ्र पता लगाने की चेष्टा करें, जिससे वे क्रोध को दबाकर उतने ही समय के लिए अर्थात 12 वर्षों के लिए वन में चले जाएं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरतनंदन, तब शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल गुप्तचर भेजे जाएं, जो धूर्त होने के साथ साथ छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी तरह कर सकें। वे गुप्त रूप से धन धान्य संपन्न एवं जन समुदाय से भरे हुए देशों में जाएं। वहां सुरम्य सभाओं में, सिद्ध सन्यासी महात्माओं के आश्रमों में विनय पूर्वक युक्ति से पूछताछ कर पता लगाएं। पांडव छिपकर किसी गुप्त स्थान में निवास करते होंगे। तदंतर सदा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाला दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन से बोला, राजन, नरेश्वर, जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो उन्हें देने योग्य सब साधन देकर पुनः पांडवों की खोज के लिए भेज दिया जाए। कर्ण ने जो बात कही है वह हम सब करें। इनके बताए हुए स्थानों में जहां तहां घूमकर सभी गुप्तचर पता लगाएं। या तो वे अधिक गुप्त स्थान में छिपे हैं या समुद्र के उस पार चले गए हैं। ये भी संभव है कि अपने को शूरवीर मानने वाले उन पांडवों को उस महान वन में अजगर निकल गए हों, अथवा वे किसी विषम परिस्थिति में पड़ के सदा के लिए नष्ट हो गए हों। अतः कुरुनंदन, मनुजेश्वर, आप अपने चित्त को स्वस्थ करके जो ठीक समझ में आए वह कार्य पूर्ण उत्साह के साथ करें। इस प्रकार विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में कर्ण और दुशासन के वचन विषयक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर तत्वार्थदर्शी महापराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ
और अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानने वाले उनके भक्त हैं। ऐसे महापुरुष ना तो नष्ट होते हैं, ना किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो नीति, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले, भाइयों द्वारा पति की भांति सम्मानित, धर्म पर अटल रहने वाले और भाइयों में ज्येष्ठ हैं। राजन, उनके भाई भी अपने बड़े की अनुगामी और अपने महात्मा बंधु श्रीमान अजातशत्रु युधिष्ठिर के भक्त हैं। धर्मराज भी इन सब भाइयों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। जो इस प्रकार आज्ञापालक, विनयशील और महात्मा है, ऐसे अपने छोटे भाइयों का नितिज्ञ धर्मराज कैसे भला नहीं करेंगे। अतः मैं अपनी बुद्धि और अनुभव की दृष्टि से देखता हूँ कि पांडव लोग अपने अनुकूल समय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे नष्ट नहीं हो सकते। इस समय जो कुछ करना है सोच समझकर शीघ्र किया जाना चाहिए, इसमें विलंब ठीक नहीं है। सभी विषयों में धैर्य रखने वाले उन पांडवों का निवास स्थान का ठीक ठीक पता लगाना चाहिए। वे सभी शूरवीर और तपस्या से आवृत हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन है। पा लेने पर पहचानना तो और भी कठिन है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र और तेज के पुंज हैं, अतः उन्हें पहचानना असंभव है। आंखों से दिख जाने पर भी वे मनुष्यों को मोह लेते हैं, तो वो पहचाने कैसे जा सकेंगे। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सोच समझकर ही हमें कोई काम करना चाहिए। ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध पुरुष अथवा जो दूसरे लोग उन्हें पहचानते हों, उनके द्वारा पुनः उनकी खोज शुरू करवानी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में द्रोण वाक्य एवं गुप्तचर भेजने के संबंध रखने वाला 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।